उत्तर प्रदेश में आज योगी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। कैबिनेट विस्तार से पहले यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि मंत्रिमंडल की खाली सीटों को भरा जा रहा है। बीजेपी परिवार की पार्टी नहीं है, सभी का सम्मान यहां पर किया जाता है। हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने पंकज चौधरी से खास बात की। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 2.0 में दूसरी बार मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और यह माना जा रहा है कि यह अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार है। इसके बाद सरकार चुनावों में चली जाएगी। संगठन मजबूत हो चुका है, अब सरकार के हाथ को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी जी हैं। पंकज जी, आपने संगठन की टीम बना ली है, सरकार की टीम मजबूत हो रही है। खबर यह है कि 6 मंत्री कम से कम शपथ ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 6 सीट तो ही बाकी था, जो मंत्रिमंडल का कोटा होता है उसमें 6 सीट बाकी था, तो निश्चित तौर से अब 6 होंगे कि 8 होंगे 3:30 बजे पता चलेगा। ठीक है। और थोड़ा सा धैर्य रखें आप लोग, और सारी चीजें, सारा समीकरण सब कुछ 3:30 बजे तक पता चलेगा। अच्छा, कॉम्बिनेशन पॉलिटिक्स में बहुत मायने रखता है। स्पेशली बीजेपी बहुत सोच समझकर कॉम्बिनेशन बिठाती है। जो 6 नाम चल रहे हैं बहुत तेजी के साथ, वो कल रात में मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की है। उसमें दलितों की भी उपयोगिता बहुत ज्यादा है, ओबीसीज हैं, ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मनोज पांडे हैं। कैसे कैलकुलेट किया गया है, किस तरह से चुनाव में उतरेंगे, कितना सहायक होगा ये सरकार वाली टीम? आपने जो पहले कहा कि बहुत सोच समझ के निर्णय लेते, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक दल है ये, और सब राय बात करके ही निर्णय लेती, किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है ये। और कहीं ना कहीं जब निर्णय होता है तो सारी चीजों को ध्यान में रख करके निर्णय लिया जाता है, और 3:30 बजे आपको सब पता चलता है। 3:30 बजे ये कयास लगाया जा रहा है कि कुछ का प्रमोशन हो सकता है। डिमोशन की बात तो नहीं करते हैं, कुछ की प्रमोशन की संभावना है क्या कि 2 सोमेंद्र पाल और सोमेंद्र तोमर, अजीत पाल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उसके बाद लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद कुछ प्रमोशंस भी हैं, क्योंकि प्रमोशंस में कोई वो दिक्कत नहीं है। प्रमोशन हो सकता है, जो राज्य मंत्री हैं उनको कैबिनेट बनाया जा सकता है, क्योंकि 60 का आंकड़ा आपके पास। फिर मेरा वही जवाब, थोड़ा सा धैर्य रखिए। लेकिन आपके कैबिनेट विस्तार पे अखिलेश जी की बहुत निगाह है। अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि जिनको बनना था वो नहीं बन पाए। वो तो मुख्यमंत्री चेंज करने के बारे में सोच रहे थे कि भाजपा चौंका न दे, और अब ये कह रहे हैं कि भाई ये रेवड़ी की तरह जो सरकार 9 साल में कुछ नहीं कर सकी, वो अंतिम 9 महीने में क्या करेगी? थोड़ा और धैर्य रखिए, थोड़ा समय और बीतने दीजिए, पर अखिलेश जी की परेशानी और बढ़ने वाली है। चलते चलते अंतिम सवाल आपसे यही करूंगा। वो ये कह रहे हैं, अखिलेश जी ये सवाल उठा रहे हैं, जिस तरीके से जो सिनेरियो इस वक्त चल रहा है कि बहुत सारे लोगों को आपने शामिल कराया, पूजा पाल उसमें बागी हैं, मनोज पांडे बागी हैं, अभय सिंह बागी हैं, राकेश प्रताप सिंह बागी हैं, लेकिन मंत्री सिर्फ एक के हाथ लग रहा है। मतलब ये कॉम्बिनेशन क्या है? बाकी लोग तो देखते रह गए। देखिए, ये स्पष्ट तो अभी शाम को हो जाएगा, लेकिन हम सब लोगों ने अगर किसी को लिया भी है, तुम्हारे दल में आए हैं, तो उनको उचित सम्मान भी दिया जाएगा और उचित जगह पर स्थापित भी किया जाएगा। मान के चला जाए यही टीम सरकार को वापस लेकर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी टीम हो, नई टीम हो, जो भी काम करती है वो संगठनात्मक आधार पर काम करती है, और जो भी टीम रहती है जिस समय जो दायित्व दिया जाता है उस दायित्व का निर्वहन करती है। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में गहमागहमी बहुत ज्यादा है। 3:30 बजे का इंतजार करिए, कौन चेहरे किसको प्रमोशन मिलेगा, कौन मंत्री पद ले रहा है, वो सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि बहुत इंपॉर्टेंट फेज है यूपी के इलेक्शंस को लेकर, और संगठन भी इसको लेकर लगातार बैठकें कर रहा है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।